तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में बहुत लोगों के जो डाउट आए थे मेरे पास, तो उसके मैसेज तो उनको कर दिया था, वैसे भी उनको रिप्लाई दे दिया था, लेकिन फिर भी मैं जैसे जिन लोगों को नहीं पूछ पा रहे हो, जो लोग मतलब जिनके मन अंदर डाउट हो, तो उन डाउट को भी मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज आप लोगों के सभी लोगों के एग्ज़ाम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। 11 तारीख लास्ट डेट थी। 22 फरवरी से 11 मार्च तक आपके लोगों के एग्ज़ाम चलने थे, वो आज आप लोगों के कंप्लीट हो गए हैं। अब आप लोगों को सब टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग के लिए किन लोगों को बुलाया जाएगा ये मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ कि टाइपिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ जिनके मार्क्स जनरल वालों के 40 नंबर आ जाएंगे, 40% मार्क्स। जैसे आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि 40% मार्क्स अगर आप ले आएंगे तो आप लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और जो लोग SC ST OBC से हैं उन लोगों को अगर 35 मार्क्स आ जाते हैं तो भी उन लोगों को भी टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, तो टाइपिंग के लिए देखिए, अब रिटन एग्जाम में जो हो चुका है उस पर आप ध्यान मत दीजिए कि मेरे 55 आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं कि 45 आ रहे हैं, ये जितने भी आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत टफ आया था। बहुत लोगों ने, मेरे दोस्तों ने बताया भी था कि एग्जाम टफ आ रहा है, CGL लेवल के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई कोई CHSL लेवल के आ रहे हैं, ज़्यादातर CGL लेवल की क्वेश्चन आए। तो देखिए इतना बहुत हार्ड पेपर दे दिया था, तो कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है ना, तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आप लोगों को ऐसा मत सोचिए कि ज़रूरी नहीं कि अभी तक सभी लोग कहते 85 कट ऑफ जाएगी, 75 कट ऑफ। अब तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जनरल वालों की भी 72 73 कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है ना, और फिर इतने 70 प्लस जाएगी EWS की, उतनी थोड़ा थोड़ा कम होती जाएगी, ज़्यादा कम नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 नंबर का ही अंतर रहता है। अब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट है, वो भी आप लोगों को बता दिया था मैंने कि अभी आप लोगों का पहले तो आंसर की आएगी, अभी कुछ दिनों में आप लोगों के आंसर की भी आ जाएगी। 17 तारीख के पहले ही आ जाएगी आप लोगों के आंसर की। ठीक है, तो उसके बाद फिर 17 तारीख के बाद फिर ASI स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम है। ASI स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम होने के बाद फिर आप लोगों को रिजल्ट क्लियर किया जाएगा। रिजल्ट क्लियर करने के बाद फिर आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास, आपको मुझे लगता है कि मई में ही आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अभी तो नहीं बुलाया जाएगा। मई के फर्स्ट वीक से ही, क्या पता अप्रैल के लास्ट तक आप लोगों को बुला लिया जाए। ठीक है, एडमिट कार्ड भी है जब ये आप लोगों को जारी कर दी जाएंगे। तो सबसे बड़ा डाउट तो टाइपिंग में था, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो टाइपिंग में ही छट जाते हैं। ठीक है ना, रिटन एग्जाम इतना मैटर नहीं करता है, रिटन एग्जाम फाइनल मैटर में काम आता है, लेकिन जब तक आप लोगों को फेस कंप्लीट करने ही नहीं मिलेगा ना, टाइपिंग टेस्ट भी उतना ही जरूरी है। इसलिए टाइपिंग में भी बहुत ध्यान दीजिए और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइपिंग इतना आसान नहीं है जैसे आप लोग सभी लोग सोच लेंगे कि टाइपिंग निकाल लिया तो मैं मतलब टाइपिंग आसान से निकाल लेंगे। CGL CHSL लेवल से भी हार्ड, सबसे टफेस्ट टाइपिंग ऑल इंडिया में CRPF का ही टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग में आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। और मेरे हिसाब से मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था कि किस किस ऐप से, किस किस साइट से आप लोगों को तैयारी करनी है अपनी टाइपिंग की। ठीक है, तो वो आप वीडियो जरूर देख लें, तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट आप लोगों के उस वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों को कि टाइपिंग के लिए, जैसे जिन लोगों ने टाइपिंग सीख ली है तो लोग वर्ड में कर रहे हैं, तो वर्ड में करने का तरीका क्या है। तो वर्ड में सबसे पहले तो देखिए, आप लोग जो लोग वर्ड में कर रहे हैं तो वर्ड में सबसे पहले आप लोग एक पेज रख लीजिए अपने सामने, कोई भी आपके पास पेज हो तो पेज रख लीजिए सामने, तो पेज को देख देख कर टाइपिंग कीजिए। ठीक है, तो अपनी तैयारी कीजिए। टाइमर लगाइए 10 मिनट का, 10 मिनट के टाइमर लगाइए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए, 10 मिनट का फिर ब्रेक लीजिए, 10 मिनट का टाइमर लगाइए, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 1 घंटे में 3 सेट लगाइए। ठीक है ना, और हर बार पैसेज पलट दीजिए। पैसेज को, वही पैसेज रिपीट नहीं करना है आप लोगों को। एक बार जो पैसेज कर दिया वो 3 दिन बाद फिर आप लोगों को छूना है। ठीक है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि पैसेज कहाँ से मिलेंगे आप लोगों को। एक डाउट सभी लोगों का था, सब पैसेज दे दीजिए। पैसेज मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिए हैं, 100-200 पेज के हैं और बहुत सारे पेज हैं, तो इतने पैसेज आप लोगों को लगा नहीं पाना है। बहुत सारे पैसेज मैंने डाल दिए हैं, तो वो पैसेज पूरी आप लोग तैयारी करें, क्योंकि वो CGL CHSL लेवल CRPF इन सब जगह पे पूछा गया है वो। ठीक है ना, वो ही ऐसे टाइप के पैसेजेस आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगा कि कैसे प्रकार के पैसेज आते हैं। पैसेज आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको। बहुत लोगों को ये डाउट था कि सर सॉफ्टवेयर में करवाया जैसे CVT एग्जाम CRPF, अरे ने इस बार CVT एग्जाम लिया है तो वो क्या TCS नहीं लिया, तो क्या आप टाइपिंग TCS लेगी? टाइपिंग TCS नहीं लेगी, टाइपिंग टेस्ट आप लोगों को CRPF ही लेगी। CRPF ही ग्रुप सेंटर में ही बुलाया जाएगा। आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट कोई कंपनी लेता है, ये CRPF का खुद का रहता है, क्योंकि ज़्यादातर CRPF को पता है कि ज़्यादातर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। आप लोग खुद ही जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि 500 बच्चे बैठे हैं और 500 बच्चों में देखा जाए तो सिर्फ
ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 5 ही बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। कभी कभी तो खाते नहीं खुलता है किसी किसी ग्रुप सेंटर में एक एक दिन में, ठीक है ना। हर ग्रुप सेंटर में 500 400 300 ऐसे ऐसे बच्चे बुलाए जाते हैं और देखते हैं तो कभी कभी खाता नहीं खुलता, कभी निकलते तो 2 निकलते, 3 निकलते, 5 निकलते, इससे ज़्यादा कभी नहीं निकलते हैं। तो टाइपिंग आप ऐसा नहीं है कि देखो इतना ही हार्ड है, इतना हार्ड है कि आप निकाल ही नहीं पाओगे, ऐसा भी हार्ड नहीं है। तैयारी कीजिए। मेरी खुद 57.4 की स्पीड आई थी, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में अपना रिजल्ट भी शो कर दिया था और टाइपिंग कैसे काउंट की जाती है वो भी आप लोगों को बता दिया था। तो टाइपिंग हार्ड नहीं है। टाइपिंग का ऐसा है कि जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी वो निकल जाएगा। टाइपिंग हार्ड नहीं, टाइपिंग कोई हार्ड नहीं है, बस उसके जो रूल्स रेगुलेशन है वो हार्ड है। जैसे बैक स्पेस काम नहीं करता है, जो आपने एक बार वर्ड लिख दिया वो आपने लिख दिया, फिर उसके बाद जो आपकी 5% गलती से अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक हो जाएंगी, जितने भी आपने वर्ड लिखे उसकी 5% आपकी गलतियाँ इग्नोर रहेंगी, ठीक है ना। इग्नोर के बाद अगर आप लोगों ने जितनी भी एक्स्ट्रा गलती कर ली है तो वो आपकी मान्य नहीं होंगी। उसमें क्या हो जाएगा फिर आप लोगों का कि हर गलती पर, एक एक्स्ट्रा गलती पर 10 पेनल्टी लग जाएगी, 10 वर्ड की पेनल्टी लग जाएगी। जो आपके सही वर्ड रहेंगे वो गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार की पेनल्टी से ही आपका स्कोर 0 हो जाता है, तो वो टाइपिंग हार्ड लगने लगती है। टाइपिंग हार्ड नहीं है, मैटर हार्ड नहीं है। टाइपिंग हर एक जैसी, जैसे आप घर पर करेंगे वैसे ही आप लोगों को फील आना चाहिए घर पर कि मैं सीआरपीएफ का ही टाइपिंग टेस्ट दे रहा हूं, तो आप लोगों पे टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। इतना हार्ड टाइपिंग टेस्ट नहीं है। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं कि सर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी का मैंने बता दिया है कि सॉफ्टवेयर में टाइपिंग नहीं होगी। आपको हार्ड कॉपी मतलब एक पेज दिया जाएगा, पेज जानते हैं ना आप, एक पैसेज दे दिया जाएगा, एक पेज दे दिया जाएगा, पूरा उसमें लिखा रहेगा, उसमें एक पॉइंट रहेगा, बता दिया जाएगा कि यहाँ पर 350 वर्ड कंप्लीट हो रहे हैं, तो वो आप लोगों को देख लेना है कि वहाँ पर 300-350 वर्ड इंग्लिश वालों के लिए खत्म हो जाएंगे, 300 वर्ड हिंदी वालों के लिए, ठीक है ना। 30 वर्ड पर मिनट की आपको हिंदी वालों को टाइपिंग करनी है, मंगल फॉन्ट में, वो भी रेमिंगटन गिल के साथ, ठीक है। हिंदी वालों के लिए मैंने बता दिया है। इंग्लिश वालों को देखिए नॉर्मल टाइपिंग है, जैसे आप लोग करते हैं घर पे वैसे ही करना है टाइपिंग, कोई वो नहीं है। पैसेज आप क्या कीजिए, ज़्यादातर हार्ड पैसेज लगाइए। हार्ड पैसेज कैसे, जैसे किसी की बायोग्राफी है, किसी की कुछ भी है, तो किसी भी साइंटिस्ट की बायोग्राफी, जैसे उसमें जैसे बायोग्राफी में क्या होता है, कुछ वर्ड लिखे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, तो उससे क्या आम आदमी को दिक्कत आती है टाइपिंग करने में। अरे जैसे किसी सिटी का नाम दे दिया तो वो सोचना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे वर्ड का ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा, हार्ड वर्ड का ट्राई करेंगे तो ज़्यादातर होगा, ठीक है। और एक एक मिनट का एक सीपीसीटी टाइपिंग होता है, सीपीसीटी टाइपिंग में तो उसमें एक एक मिनट का जो लगाया जाता है सेट, वो लगाइए, जिससे आप लोगों को पता चलता जाएगा स्पीड कैसी। टाइपिंग भागने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर लोगों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर टाइपिंग मेरी 56 की आ रही है, इतनी आ रही है, उतनी आ रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को 35 चाहिए तो 35 ही चाहिए है। आप लोग 40 ला पा रहे हैं, 50 ला पा रहे हैं, 60 ला पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये होना चाहिए आपको कॉन्फिडेंट कि मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। ये नहीं कि आप तो कर रहे 70 की स्पीड भी लिख रहे हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो फिर क्या फ़ायदा आपका 70 लाने की स्पीड हो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। 35 लाएंगे ना तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और 50 लाएंगे, 57 लाएंगे, 80 लाएंगे, कुछ भी वर्ड स्पीड ले आइए तो आपको वहाँ पर कोई मेडल नहीं मिलना है। वो तो आप क्वालिफाई नेचर ही लिख दिया जाएगा कि हाँ ये क्वालिफाई है टाइपिंग में। जैसे मेडिकल में, फिजिकल में, हर चीज़ में क्वालिफाई माना जाता है ना, तो इसी चीज़ टाइपिंग में भी क्वालिफाई नहीं, लेकिन क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया कि टाइपिंग को इतना आसानी मत ले लेना और इतना हार्ड भी मत ले लेना कि आप लोग सोचे कि कोई निकाल ही नहीं पाता है, हम कैसे निकाल लेंगे इतना। ये डिमोटिवेट, मतलब डिमोटिवेट करना नहीं, हम लोगों को आप लोगों को सही तरीका बताना है कि देखिए ऐसे करिए तो आप निकल जाएगा। बहुत लोगों के मेरे पिछली वीडियो में आप क्या आए थे कि सर आप डरा रहे हैं, तो देखिए डराने वाली बात नहीं है। डराना, देखिए मुझे डराना नहीं है किसी को, मुझे सच बताना है। अगर मैं सच नहीं बताऊंगा, मैं सब ऐसे ही कह दूंगा बहुत इजी टाइपिंग, बहुत इजी टाइपिंग, सभी लोग निकाल लेते हैं, आप जाइए, तो फिर आपका क्या होगा, आपका तैयारी नहीं करेंगे उस प्रकार की। जब आपको पता चल जाएगा बहुत, तो मेरा पता नहीं मिला, थोड़ा कठिन बताना आप लोगों के लिए थोड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि अच्छी जैसी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे मैंने टाइपिंग टेस्ट निकाला है वैसे आप भी टाइपिंग टेस्ट निकाल लीजिए, ठीक है ना। आप लोगों का डाउट था कि वर्ड में टाइपिंग करें तो वर्ड में कैसे, वर्ड में जब भी आप टाइपिंग करें तो आप एक सबसे पहले तो अपना आप एक टाइमर लगा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप ऑटो करेक्शन जरूर बंद कर दीजिए। ऑटो करेक्शन बंद नहीं हो रहा है, आप लोगों पर नहीं बन रहा है, तो कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, या फिर मैं पिछली अगली वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि ऑटो करेक्शन कैसे बंद किया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप लोग ना वर्ड से अच्छा सबसे पहले तो आप लोग टाइपिंग कीजिए नोटपैड पर, नोटपैड पर टाइपिंग कर रही और जो भी आप लोगों का पैसेज लिखा है वो आप देखते देखते 10 मिनट का टाइम लगा के पहले पूरा कर दीजिए, ठीक है। फिर उसको पूरा क्या कीजिए, नोटपैड से कॉपी कीजिए और फिर आप कहाँ पर आइए, MS वर्ड पर आइए, वहाँ पर आप क्या करिए, वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। वहाँ से कॉपी MS नोटपैड से कॉपी किया और MS वर्ड पर पेस्ट कर दिया तो वो पूरा क्या आ जाएगा, लिखा आ जाएगा जो भी आपने लिखा है। फिर आपको पता है कि MS वर्ड में लेफ्ट साइड नीचे तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि वर्ड वहाँ पर लिखे होते हैं कि आपने कितने वर्ड टाइप किए हैं, ठीक है। उतने वर्ड आपने देख लिए, आपने टाइप कर लिए।
आपने देख लिया कि मैंने इतने वर्ड टाइप किए। अब आप लोगों को जहाँ जहाँ पर लाल निशान है वहाँ पर आप लोगों को देखना है कि मेरे गलत कहाँ पर है, और जो पैसेज से मिला के देखना है कि मेरे गलत हैं या नहीं है। ठीक है ना, ये वर्ड फालतू में तो नहीं गलत कर दिए, क्योंकि ऑटो करेक्शन में कुछ वर्ड जैसे कोई नाम है तो वो भी गलत कर दिया जाता है, कोई एड्रेस है तो वो भी गलत कर दिया, आपने लिखा तो सही है तो वो गलत कर दिया जाएगा। तो इसलिए क्या कीजिए, पूरे रेड लाइन मिला लीजिए कि मैंने कितने वर्ड सच में गलत किए हैं और मेरी वजह से गलत हुआ। तो इतने वर्ड आपने देख लिए। उसके बाद आप लोग स्पीड कैसे निकाली, स्पीड ऐसे निकाली कि जैसे आपने टोटल वर्ड लिखे हैं, टोटल वर्ड में आपने गलतियां देख ली कि मेरी 5% से गलतियां कम हो रही। 5% जैसे आपने 400 वर्ड लिख लिए, 400 वर्ड का 5% कितना होता है, 20 गलती, तो मतलब आपकी 20 गलतियां माफ हो जाएंगी। बहुत लोगों को ये भी डाउट थी कि सर क्या 17.5 ही गलती माफ होती है, चाहे जितनी वर्ड लिख दी? नहीं वेट नहीं, ऐसा नहीं होता है। 17.5 गलती, जितने आप वर्ड लिखेंगे, 500 वर्ड लिखेंगे तो 25 गलतियां माफ हो जाएंगी, 600 वर्ड लिखेंगे तो 30 गलतियां माफ हो जाएंगी, 350 वर्ड लिखेंगे तो 17.5 गलती माफ हो जाएंगी, 400 वर्ड लिखेंगे तो 20 गलतियां माफ हो जाएंगी। हर का 5%, 5% मिस्टेक्स आर इग्नोरेबल। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा गलती कर देते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जैसे आपने 400 की स्पीड लिख दी, जैसे आपने 40 की स्पीड लिख दी, ठीक है, 400 वर्ड आपने टाइप कर दिए, 400 वर्ड आपने टाइप कर दिए, 5 गलती आपने एक्स्ट्रा कर दी, ठीक है, जैसे आपने टोटल 25 गलतियां कर दी आपने 25 गलतियां, लेकिन आपकी 25 गलती कर दी, माफ कितनी थी आपकी? सिर्फ 20 गलतियां माफ थी। ठीक है, 20 गलतियां माफ थी आपकी, तो आपने कितनी कर दी? 25 गलती कर दी, जैसे तो 5 गलतियां आपने एक्स्ट्रा कर दी। 5 गलती एक्स्ट्रा का मतलब कितना हो गया? 50 वर्ड आपके गलत हो गए। तो 450 वर्ड में से आपके 50 वर्ड माइनस कर दीजिए तो कितने? 35 को डिवाइड 10 से कर दिए, मतलब 35 की स्पीड आ रही, मतलब आप क्वालिफाई है। ठीक है, ये होता है, ऐसे टाइपिंग निकालनी पड़ती है, ऐसी स्पीड निकालनी पड़ती है। तो ऐसे आप लोग टाइपिंग कीजिए तो आप लोगों को बहुत मतलब रिलैक्स फील होगा और अच्छा फील होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को मैंने बता दिया है कि ऐसे ऐसे टाइपिंग करिए, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। टाइपिंग में आप बिल्कुल ध्यान दीजिए अब, क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट ही है, ज़्यादातर लोग टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो मेरा तो यही है कि जितने लोगों को मैं बता रहा हूँ वो लोग सभी लोग क्वालिफाई हो जाइए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। मैं आप लोगों को लगातार टाइपिंग रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड A to Z आप लोगों को वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।